नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो आपके फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे पेपर एनालाइजिंग। आपके हाफ ईयरली पेपर सारे समाप्त हो गए हैं, यानी खत्म हो गए हैं। तो कैसा था पेपर का लेवल, आपको कमेंट करके बताना है। और एनालाइजिंग करेंगे सारे पेपर्स की क्लास 12। जो क्लास 12 है ना, इसके जितने भी पेपर हुए हैं हाफ ईयरली राजस्थान में, सबका एक ही पैटर्न रहा है। सारे पेपर एक ही पैटर्न से रहे हैं। तो देख सकते हो आप, मेरे पास आज सारे पेपर अवेलेबल है। सबकी एनालाइजिंग करूंगा इस वीडियो में। आप देख सकते हो सारे पेपर है मेरे पास। एनालाइजिंग का मतलब ये है, प्रीव्यू मतलब ये मतलब है कि किस लेवल का पेपर आया था। तो सारी सब्जेक्ट या तो हार्ड कह सकते हैं या तो इसका पेपर का जो पैटर्न था, मैं सबसे पहले बात करूंगा इंग्लिश का पैटर्न। सबसे पहले ए सेक्शन होगा पैसेज का, जो कि जिसमें दोनों साइड पैसेज दे रखे हैं आपको। आप देख सकते हो इस साइड में, यहाँ पर देखो आपको सामने पैसेज दे रखे हैं। और पैसेज के बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है। ये तीसरा क्वेश्चन है सेक्शन बी का। इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको करना था एक सीधा सा एडवर्टाइजमेंट करना था। तो ये सारे जो सेक्शन बी है, ये राइटिंग का सेक्शन है। किसका? राइटिंग का सेक्शन है। उसके बाद सेक्शन सी आ जाता है, जिसमें क्या आती है, पूरी ग्रामर आती है, जो कि 2, 2, 4 और 2, 6 और 2, 8 नंबर की पूरी ग्रामर। सेक्शन डी है वो पूरा फिर बुक से आ गया है। और फिर लास्ट का जो डी सेक्शन चलेगा, ये भी पूरा बुक में से है, पोएम वगैरह सब कुछ। तो जैसे कि इस पेपर का वो था लेवल, वो काफी अच्छा था, मतलब बोर्ड एग्जाम के लेवल के से जैसा था। मैं कहीं ना कहीं मुझको इसका जो यहाँ पर ये बुक का लेवल है वो थोड़ा कम दिखाई दिया। यानी बुक में से जो क्वेश्चन थे वो कहीं ना कहीं बहुत कम लगे मेरे को। कहीं ना कहीं उनमें कमी थी, कुछ इजी थे, बाकी पेपर बहुत टफ रहने वाला है। और बोर्ड ने आखिरकार साबित कर ही दिया है कि पेपर बहुत टफ ही बनाते हैं। तो इंग्लिश का प्रीव्यू हो चुका है अपना, यानी इंग्लिश का पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। यानी कुल मिलाकर ना हार्ड कह सकते हैं ना इसको सिंपल कह सकते हैं, यानी मिड टाइप का था ये। और नंबर 2 पे आता है अपना हिंदी कंपलसरी। ये भी सबके लिए अनिवार्य है। क्लास 12 के लिए हिंदी कंपलसरी की बात करें तो हिंदी कंपलसरी का पेपर का पैटर्न बहुत इजी कहूंगा मैं तो इसको। इजी आया था, यानी सिंपल, क्योंकि इसमें जो एवरेज आते थे वो ठीक बोर्ड ने अपने फाइनल पेपर की तरह, यानी वार्षिक पेपर की तरह बनाया है। और आप इसके बेस पर अगर तैयारी करते हो तो आपका सिंगल नंबर नहीं कटने वाला है। यहाँ पर देखो सेकंड क्वेश्चन में वही आपको रिक्त स्थान, कहीं ना कहीं लोगों को इनमें कठिनाई हो सकती है, बट यहाँ पर ग्रामर के हैं ये, तो कोई कठिनाई मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। उसके बाद आता है थर्ड नंबर, जो कि है फिर पैसेज, वही इंग्लिश वाला सिस्टम है यहाँ पर। और खंड ब, यहाँ पर फिर वही ग्रामर और कुछ पर्सन है। और फिर यहाँ पर हिंदी की तो पूरी बुक की पीएचडी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर पूरा बुक का दे रखा है दोनों साइड, ये आप देख सकते हो, आराम से देख सकते हो आप ये दोनों साइड। तो ये सारे क्वेश्चन है, निबंध है, उसके बाद यहाँ पर एक निविदा या फिर विज्ञप्ति है, और ये फिर गद्यांश वगैरह आ गए। तो ये सारे क्वेश्चन है ना वेरी इजी है। मेरे हिसाब से आपने हिंदी कर दी होगी। कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी तो आपको ये बहुविकल्पी पर्सन जो कि टिक द करेक्ट होते हैं इनमें से आ सकती है। तो इनका मैं कहता हूँ इनकी तो पीएचडी आपको करनी पड़ती है, प्रैक्टिस से होता है सब कुछ। तो हिंदी का पेपर तो इंग्लिश के बजाय काफी क्या है, अच्छा था और सिंपल कहूंगा मैं इसको। थर्ड नंबर बात आती है आजादी का स्वर्णिम भारत, जो कि 12th वालों का सबसे पहला पेपर था। ये सबसे पहला, यहाँ पर देख सकते हो क्रमांक 1201 है, तो सबसे पहला पेपर था। और ये काफी कठिन और लेवल का पेपर रहने वाला था। ये इस पेपर को मैं कहूंगा काफी कठिन है, क्योंकि ना तो इसमें टिक द करेक्ट ही दिए हैं, बच्चों की शुरू में ही वो कर दी, पूरी टेंशन दे दी है। और यहाँ पर बस इसको 4 सेक्शन में तो इसको बांटा है, लेकिन चारों की चारों जो लेवल का है, मतलब इनको करने में तो टाइम भी कम। तो सारे बुक के बीचों बीच से दिए हैं क्वेश्चन। तो मैं कहूंगा ये पेपर है ना आपका जो पहला पेपर है, ये सबसे टफ था ये। तो फाइनली वार्षिक में ये पेपर आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने पूरी जान अभी लगा दी, इसलिए ये पेपर सबसे टफ रहने वाला है। उसके बाद थर्ड नंबर पेपर आता है, वो आता है भूगोल का। किसका? भूगोल का। तो भूगोल में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी, वही रिक्त स्थान वगैरह में। तो ये भी आपको तैयार अच्छे से करने ही थे, बट यहाँ पर इस लेवल का पेपर आता है तो ये 40 नंबर का ही देखने को मिलेगा आपको, 40 नंबर का। तो ये काफी अच्छा पेपर है। और इसके जैसा पेपर मैं कहूंगा शायद आपको
फाइनल में भी नहीं मिले। और बढ़िया मैप दिए थे, सारी लोकेशन दी थी आपको, मैप देख सकते हो आप आराम से। ये कैप टाउन, लंदन, सिडनी, हल्दिया, पारदीप और कांडला, ये सारे पत्तन वगैरह जो कि भूगोल में होने बहुत आवश्यक है, यही देते हैं सब अक्सर। तो ये पेपर भी आपका वेरी बेस्ट एंड मिडिल टाइप। नेक्स्ट पेपर है वो है भाई राजनीतिक विज्ञान। तो राजनीतिक विज्ञान का फाइनली पेपर हो चुका था कल, और जैसे ही पेपर हुआ मैंने पेपर मांगा और इसका एनालाइजिंग करने के लिए सोचा। तो ये पेपर काफी लेवल का है, और फिर इसके रिक्त स्थान में फिर आपको दिक्कत देखने को मिली। लगभग बच्चों के यही कठिन होने वाले हैं, इसमें से नंबर घट रहे हैं, और मुझे भी देखने को मिली ये प्रॉब्लम। और बाकी यहाँ पर पीछे के जो क्वेश्चन है बुक में से वो सब PhD है, मतलब 1 नंबर पर्सन आए हैं। फिर इसमें भी आपको देखो मैप देखने को मिल सकते हैं, क्या मैप, और मैप मैंने आपको बताई दी। देखो यहाँ पर मैसूर है, मेवाड़ है, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और ये मणिपुर, ये सारे मैप देखने को मिल सकते हैं, जो कि पॉलिटिकल का आजकल में एक हिस्सा बन गया है। तो पॉलिटिकल के पेपर में मैप आना आजकल बहुत जरूरी हो गया है। तो ये भी पेपर मेरे हिसाब से लेवल का है, शायद लेवल का है, टफ समझ सकते हो इसको। उसके बाद आता है भाई हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य का पेपर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पेपर की एनालाइजिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हिंदी वाले है ना सारे चकरा गए। अनिवार्य कुछ बता रही है, साहित्य कुछ बता रही है, यानी रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया साहित्य का। साहित्य ने तो सब कुछ खेल बदल दिया है। यानी यहाँ पर जो बहुविकल्पी पर्सन थे, टिक द ग्रेड, जो छोटे पर्सन है वो भी आपके लगभग गलत जा रहे हैं। ये ग्रामर का सेक्शन था जो कि काफी गलत हो गया है सबका। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये क्वेश्चन है ये बुक के, जो कि काफी, जो ग्रामर है ना इसकी जब काफी कठिन है, यानी ग्रामर में से काफी क्वेश्चन कटे हैं। यहाँ पर जीरो से बात करूंगा मैं, यहाँ पर जो रिक्त स्थान वगैरह सब में, रिक्त स्थान तो बहुत ज्यादा कठिन है। यहाँ पर छंद वगैरह का आपको अंदर से पढ़ना पड़ेगा, जब इनके आंसर आपको मिल सकते हैं। और बाकी ये पेपर आसान था, क्वेश्चन आंसर बुक की बात करें तो आसान था, बट यहाँ पर वही बात, इसकी जो ग्रामर थी वो काफी लेवल की थी। इसलिए मैं इस पेपर को इन 5-6 आर्ट स्ट्रीम के पेपर में से सबसे कठिन पेपर बताऊंगा। तो ये थी छोटी सी एनालाइजिंग की वीडियो। तो 6 के 6 पेपर, जो लगभग हर एक स्कूल में सब्जेक्ट होती है, 6 की 6, जो आपको काफी अच्छे लगे होंगे। मैं बताऊंगा हिंदी साहित्य, राजनीतिक, इन सब सब्जेक्ट के पेपर की मैंने एनालाइजिंग कर दी है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताना किस टॉपिक पर चाहिए।